गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लेन की समरी को। गाइस, जो रॉबिन क्लेन है वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो रॉबिन क्लेन है वो बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। उन्होंने जितनी भी बुक्स या पोएम्स लिखी वो सारी चिल्ड्रंस के लिए ही हैं। तो अमांडा जो पोएम है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है और इस मैसेज को आप सब रिलेट करेंगे एंड एवरीवन कैन रिलेट। मैसेज क्या है? इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं ये लोग सोचते हैं कि हम एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, उनके हिसाब से रहें, उनके हिसाब से जिए खाएं पिए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्पेशली लड़कियों के लिए कि ऐसे मत बैठो, ऐसे उठो, इतनी तेज मत बोलो, ठीक है, धीरे चलो, ये सारे रूल्स बना रखे हैं और वो सोचते हैं कि हम इन सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। तो यही प्रॉब्लम है इस पोएम में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चीज़ को। तो आइए देखते हैं फटाफट से इस पोएम की समरी को। पोएम में एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है अमांडा। अमांडा एक छोटी सी लड़की होती है जिसकी दिमागी स्थिति या कहा जा सकता है वो मेंटली काफ़ी परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर हैं वो हमेशा उसे प्रेशराइज्ड करती रहती हैं, ये कर लो वो कर लो। तो उसकी माँ जो होती हैं वो कहती हैं, हर चीज़ का ऑर्डर देती हैं कि तुम ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ठीक है, और उसकी गलतियों को बार बार टोकती रहती हैं, उसे बार बार काम करने के लिए कहती हैं कि अपना होमवर्क कर लो, अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें ठीक से रखो, ठीक से रहो, ठीक से खाओ। ऐसा सारी मदर्स की आदत होती है कि वो हमें बार बार टोकती रहती हैं ताकि हम लोग ठीक से कर पाएँ। बट कहीं ना कहीं अमांडा को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है और वो दिमागी रूप से परेशान रहती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एकदम मुझे कोई भी कुछ भी ना कहे, मैं एकदम स्वतंत्रता से रहूं, फ्रीडम से रहूं और मुझे कोई भी कुछ भी ना कहे। अक्सर ऐसा होता था कि उसकी मम्मी जो थी वो बोलती रहती थी और अमांडा अपनी अलग ही दुनिया में चली जाती थी, अपने सपनों में खो जाती थी। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी मदर थी वो बोल रही थी और वो एक सुस्त सी पोजीशन लेकर, कंधों को नीचे किए, सिर को ऐसे झुकाए, एक सुस्त सी पोजीशन में अमांडा को सोच रही थी। उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, उसकी मम्मी क्या कह रही है उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपनी अलग ही इमेजिनेशन कर रही थी और सोचती क्या है, वो सोचती है कि हल्के हरे रंग का समुद्र है, ठीक है, और उस समुद्र के चारों ओर वो एक जैसे मछली ना तैरती है, उसको खुद को वो मछली के रूप में इमेजिन करती है और कि समुद्र के चारों ओर वो बिल्कुल अकेली है, अपना एक छोटा सा घर है उसमें रहती है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है। तभी उसकी मम्मी वो सारा इमेजिन कर रही होती है, इतना वंडरफुल सा सीन वो इमेजिन कर रही होती है। फिर उसकी मम्मी अचानक से चीखने लगती हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जूते साफ कर लेना, कमरा साफ कर लेना, तुमने किया या नहीं किया? तो वो फिर उस चीज़ को मतलब उसका जो सपना होता है वो टूट जाता है और वो फिर से अपनी मम्मी की बात सुनती है। तो उसकी मम्मी जो होती हैं वो बोलती रहती हैं, फिर भी वो उस बात को सुनकर फिर से सपने में खो जाती है। फिर दोबारा वो क्या सपना देखती है जिसमें वो खुद को अनाथ मानती है, जिसके माता पिता नहीं हैं और वो एक अकेली लड़की होती है जो अकेली रोडों पे घूम रही होती है, ठीक है, एक अनाथ के रूप में इमेजिन करती है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं और वो स्वतंत्रता से, फ्रीडम से नंगे पैर घूम रही होती है। क्योंकि उसकी मम्मी जूतों के लिए कहती है ना, तो उसके माइंड में ये आता है कि हाँ कोई ऐसा हो जो मुझसे ना कहे जूते पहनने के लिए, ठीक है ना, स्लीपर्स पहनूं, ऐसे ही नंगे पाँव घूमती रहूं और जो रेत होती है ना ज़मीन पर, उस पर अपने पैरों से मतलब होता है, हम अपने पैरों से निशान जैसे बनाते हैं, ठीक है, फोटोज़ बना देते हैं पूरी पूरी। तो उस चीज़ को इमेजिन करके वो हैप्पी होना चाहती है तभी, और उसके जीवन में कोई भी इंटरफेयर ना करे और उसकी जो मम्मी है वो कभी भी ना चीखे। तभी उसकी मम्मी अचानक से फिर से चीखने लगती हैं। वो कहती हैं, अमांडा मैंने तुमसे कहा था ना कि चॉकलेट मत खाना, तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स हो जाते हैं, पिछली बार जब तुमने चॉकलेट खाई थी तो तुम्हारे मुंह पर पिंपल हुआ था। फिर उसे डांट देती हैं। फिर अमांडा जो थी वो सपने का आनंद ले रही थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी मम्मी क्या कह रही है। फिर वो एक और सपना देखती है कि वो खुद को रपेंजल आपने मूवी देखी होगी, टेंगल नाम से है शायद, जिसमें एक लड़की होती है, उसके लंबे से हेयर होते हैं, स्ट्रॉन्ग गोल्डन कलर के। वो अपनी मदर को उससे उस बालों की रस्सी बनाकर ऊपर खींचती है अपने घर में, ठीक है, टावर पे रहती है जो अकेली, उसके चारों तरफ अच्छा सा व्यू होता है। मूवी आप चाहें तो देख सकते हैं, फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी होगा।
तो अमांडा सपने में अपने आप को रपुंजल मानती है और कहती है कि मैं रपुंजल होती ना तो उस टावर पर अकेली ही रहती, अपनी मदर को कभी भी रस्सी, मतलब जो अपने बालों की रस्सी बनाकर कभी भी ऊपर खींचती नहीं, हमेशा अकेली रहती, क्योंकि वो अपनी माँ की डांट से डरती थी और एकदम शांति से रहती। फिर जो उसकी माँ होती है वो परेशान हो जाती है उसके मूडी स्वभाव से, कि वो उसका मूडी स्वभाव था, वो कुछ भी कहती थी वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी। फिर वो उसे डांट देती है, क्या जब भी मैं कुछ कहती हूँ तुम मेरी तरफ देखती ही नहीं हो, अपने ही ख्वाबों में खोई रहती हो। तो जो उसकी मम्मी थी वो बार बार ये चीज़ करती हैं। तो जो अमांडा होती है वो आखिरकार ये कहती है, मतलब अपने आप से ये कह देती है कि अब मैं सपने देखूंगी ही नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी थी वो बार बार सपने तोड़ दिया करती थी, ठीक है, और उसकी मम्मी भी उसके बिहेवियर से काफ़ी परेशान थी। तो फिलहाल ये हमारी स्टोरी की समरी थी गाइस। इस स्टोरी में मम्मी को हिटलर नहीं बताया गया है, बट राइटर ने उस छोटी सी बच्ची की जगह जाकर खुद सोचा है कि वो बच्चा क्या फील करता है। बट हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे होते हैं, अगर हम उसी दुनिया में जीते रहेंगे तो वो ज़िंदगी संभव तो नहीं है ना रियल लाइफ में, कि हम अमांडा के जैसे बस समुद्र में मछली बनकर फ्रीज से घूम रहे हैं या फिर अनाथ। तो वो 1-2 दिन की लाइफ अच्छी लगती है, उसके बाद सब कुछ बुरा लगने लगता है। तो हालांकि अमांडा की फीलिंग्स को इस स्टोरी में बताया गया है, बट हाँ इसमें मम्मी को हिटलर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो आप इसको नेगेटिव वे में न ले जाकर पॉजिटिव में ले जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। आई होप गाइज आपको समरी पसंद आ रही होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर मेरी आईडी है इंस्टा आईडी rstudy@10, उस पर जाकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।